Hello dear learners, I hope that you all are happy and now today in this video I will teach you very important thing. देखिए सेक्शन सी जो होता है ये पूरे का पूरा ग्रामर बेस्ड होता है। चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो या फिर आप लोग 11th क्लास में हो या फिर आप लोग 12th क्लास में हो, इन किसी भी क्लास में हो आपको सेक्शन सी जरूर देखने मिलता है। और सेक्शन सी जो होता है ये पूरे का पूरा ग्रामर बेस्ड होता है। और अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो आप यहाँ से पूरे के पूरे 10 मार्क्स नहीं उठा पाओगे। 10 मार्क्स का सवाल होता है यहाँ पर, क्या 10 मार्क्स। और हर कोई चाहता है कि मेरे 10 नंबर कहीं ना जाए, मेरे 10 नंबर पूरे के पूरे मेरे पॉकेट में आ जाए। तो डोंट वरी, इसके लिए भी सॉल्यूशन है। मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ कि इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं। अगर आपको टॉपिक का नाम पता रहेगा तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप सारे का सारा सेक्शन से बहुत इजीली बना पाओगे। देखिए, आर्टिकल आता है, डिटर्मिनेशन आता है, प्रोनाउंस पूछ लेता है, प्रीपोजिशन पूछ लेता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन क्वेश्चन तो यहाँ से जाएंगे। वर्ब की फॉर्म से पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, मॉडल से पूछा जाएगा, एडजेक्टिव से पूछा जाएगा, कनेक्टर से पूछा जाता है, पैसिव से पूछा जाता है, रिपोर्ट स्पीच पूछा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाता है। अब इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है डोंट वरी, आप यूट्यूब चैनल पर जाना, आरजू इंस्टीट्यूट सर्च करना और वहां पर जाना और लिख देना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। और बात करूं जैसे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो एडिटिंग्स पूछ लेता है, इमिशंस पूछ लेता है, फिर आपकी बात करें सेंटेंस रिकॉर्डेड पूछ लेता है, पैरा जम्बलिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसमें जमाने बोलता है वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन बनाने बोलता है, डायलॉग कॉम्प्लीटेशन बनाने बोलता है, चेंजिंग इंस्ट्रक्शन बोलता है जिसको हम पैसिव फॉर्म भी बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग देता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हो, ओके, फिलिंग इन द सुटेबल वर्ड्स फ्रेजेस ये सब बोल देता है, और हेडिंग एक्सपांशन बोल देता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जिसको आपको पहले कवर करना है, जहां से नंबर उठाए जा सकते हैं। तो देखो, वो गया आपका आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, प्रीपोजिशन, वर्ब के फॉर्म, मॉडल्स, फिर आपका हो जाता है पेसिव्स, रिपोर्ट स्पीच, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जरूर क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। रीऑर्डरिंग से पूछ लेता है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग से पूछ लेता है आपके लिए, फिर चेंज इनटू रिपोर्ट स्पीच, ओके, यही चीज है पैसिव फॉर्मल्स। तो इतने जो मैंने अभी आपके सामने जितनी चीजें हाईलाइट किया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना ही बना लोगे ना तो आपको कंफर्म नंबर तय हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलो समझते हैं। तो मैं भी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैटर इज दैट कि आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग बना लोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले कंपाउंड कनेक्टर्स की बात करूं, एंड, बट, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब आता है, दैट, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है। चलिए, फिर आर्टिकल ए एंड द, आपको पता होगा कि ए का यूज कहाँ करते हैं, जहां पे हमें क्या हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, और जहां पे क्या साउंड आता है आपके सामने, साउंड क्या आता है जल्दी से देखो। देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे हम ए आर्टिकल वहां लगाते हैं जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होती है, काउंटेबल नाउन की बात होती है, और दूसरी चीज जहां पे जो साउंड है वो किसका आता है, कॉन्सोनेंट का आता है, किसका आता है, कॉन्सोनेंट का आता है, यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। ए आर्टिकल का, ए का क्या पता चला, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर आप लोगों का क्या हो भाई साहब, आप लोगों का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है लेकिन हिंदी का, ठीक है। दूसरी चीज, अभी जहां पर हम लोग यूज करेंगे किसका, एन आर्टिकल का, वहां पर देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और दूसरा वॉवेल का साउंड आना चाहिए, दो ही बातें थी। और द का मैंने आपको बताया कि कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट आता है, बिग थिंग आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, या जो यूनिक चीज है जो यूनिवर्स में एक है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं द आर्टिकल। आगे बढ़ो, डिटर्मिनेशन की बात करूं तो मैनी, अ फ्यू, मोर, अ लिटिल, सम, मेनी, ये सब आपको देखने मिल जाएंगे। और डिटर्मिनेशन के ही कैटेगरी में आपको ए एन द का भी यूज देखने मिलता है, वहीं पर आर्टिकल भी आता है, ठीक है। प्रीपोजिशन देखेंगे तो बहुत सारे टाइप के प्रीपोजिशन, जैसे एट, बाय, फॉर, इन, ऑन, विद, टू, थ्रो, टिल, बाय, अप टू, फ्रॉम, ऑफ, आउट, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन भी ऐसे आपको देखने मिलते हैं। मैंने हर किसी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो बनाया है,
आप अगर यूट्यूब चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो आपको हर जगह के लिए वीडियो देखने मिल जाएगा, हर टॉपिक का वीडियो देखने मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर यूजर्स आपको देख लेंगे कहाँ पर क्या होता है, ये सब चीजें हैं। ठीक। फिर टेंसेस से आपको देखने मिल जाता है। ठीक, ये सब चीजें। चलो मैं आपको एक बता देता हूँ लाइव आता क्या क्या चीजें। देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन। मैं आपको तो क्वेश्चन का भी नंबर बता दे रहा हूँ, आपको बोल देगा क्वेश्चन नंबर 6। ज्यादातर ये वाला जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखने मिलता है, और ये आता है सेक्शन बी में। क्या आता है? सेक्शन नंबर बी जो आता है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ओ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सेक्शन सी आता है भाई ये। ठीक है, सेक्शन बी में तो आपका राइटिंग वर्क आ जाता है, तो सेक्शन सी में आपको ये देखने मिलेगा। कहाँ देखने मिलता है? सेक्शन सी में। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, कोई भी आपको 5 करने हैं, कोई भी आपको 5 करना है, 5 करने बोलेगा आपको, पूरे 5 के 5 ही करने हैं, ज्यादा नहीं करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो भी आपको कंफर्म बनता है कि कंफर्म आंसर इसका ये हो सकता है, वही आपको पांचों कर देना है। ठीक है, चलो देखते हैं, बनाते हैं। पहला सेंटेंस आपको बोलता है दे आर वॉचिंग। यहाँ पे आपको ए एंड द फिल करना है। मैंने आपको बोला था ना, आर्टिकल एक देखने मिलेगा, सम एनी से क्वेश्चन देखने मिलेगा, फिर आपको देखने मिलेगा क्या, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, और फिर वर्ब से एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। दे आर वॉचिंग ब्लैंक ए एंड द मूवी। दे आर वॉचिंग, अगर वो देखो द मूवी आप बोल सकते हो। ठीक है, दे आर वॉचिंग द मूवी, लेकिन बताओ मूवी एक टाइप की होती कि नहीं? गलत हो गया ये तो। ठीक है, एन आ सकता है क्या? बताओ। साउंड के ऊपर बात करते हैं, ए और आपका एन, ये बात करते हैं साउंड के ऊपर। क्या बात करते हैं? साउंड के ऊपर। ठीक है, अभी मेरे को बताओ आप लोग कि ए का साउंड क्या आता है? व्यंजन हिंदी का। ठीक है, एन का साउंड क्या आता है? स्वर। अब आप मुझे बताओ कि साउंड तो आपने देख लिया कि एन आ रहा है या ए आ रहा है, तो देखो मूवी लिख के देखो सबसे पहले इसको। कई बार आर्टिकल ऐसा फंसा देता है कि लगता तो है कि एन आएगा बट आता नहीं है, लगता तो है कि ए आएगा लेकिन आता नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए आर्टिकल लग जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। एन आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर स्वर का साउंड नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ही हैज नॉट गॉट ब्लैंक मनी। ओके, देखो ये है नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर सम नहीं आ सकता और फ्यू नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आ जाएगा एनी। क्या आ जाएगा? ही हैज नॉट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट। ओके, दे दे ब्लैंक टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे। गो एंड गोन, आपको यहाँ पर वर्ब फिल करना है। देखो ये आपका क्या होगा? डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? आर्टिकल। ये क्या हो गया आपके पास में? वर्ब। तो सब जगह से क्वेश्चन उठ रहे हैं, देख लो। ठीक है, दे ब्लैंक टू रेस्टोरेंट यस्टरडे, यहाँ पे गो एंड गोन आएगा। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर यस्टरडे देखा, मुझे या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी या थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, गोन आपकी थर्ड फॉर्म है, लेकिन देखो यहाँ पर परफेक्ट का सेंटेंस बन रहा है क्या? क्योंकि आपको पता है हैज, हैव या हैड के बाद ही V3 आता है। यहाँ पर V3 वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, वेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट यस्टरडे। दे डू यू नो ब्लैंक दैट व्हाट व्हाई हैपन। क्या हो जाएगा? डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। ओके, यहाँ पर आ जाएगा व्हाट, आ जाएगा व्हाट। ठीक, नेक्स्ट देखो, द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज ब्लैंक विंड। ओके, द वेदर वॉज कोल्ड, जो वेदर था वो बहुत ही कोल्ड था, बट देर वॉज नो विंड, वहां पर कोई भी विंड नहीं था। लग तो रहा है नेगेटिव सेंटेंस है, लग तो रहा है कि एनी आ सकता है लेकिन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर, ओके, द पोस्टमैन ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो यहां पर आ जाएगा अक्रॉस। ठीक है, अक्रॉस आ गया करेक्ट आंसर। अमंग का मतलब होता है साथ साथ, बाय का मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, तो ये दोनों नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये दोनों नहीं आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, यहाँ पर भी बोला है और आपको दिए हैं 6। मैं आपको 6 करके बताऊंगा, बट पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही बनाने हैं। कितने बनाने? 5 ही बनाने हैं। वी डिड इट, हमने किया, नेगेटिव बनाना है। और सबसे पहले नेगेटिव बनाने के लिए ध्यान रखो, कोई भी अगर आपको टेंस देना तो पहले खुद आया हुआ सेंटेंस को समझो कि सेंटेंस पूछना क्या चाह रहा है हमसे। तो बोला वी डिड इट, हमने किया, पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है।
का सेंटेंस है पास्ट सिंपल टेंस। जब पास्ट सिंपल टेंस का है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट डिड नॉट P1 ऑब्जेक्ट बना लो। सब्जेक्ट है वी आ जाएगा। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड नॉट लगाओ सबसे पहले, लगाया। वी डिड नॉट डू इट बन गया। वी डिड नॉट डू इट, हमने इसे नहीं किया। अब यहाँ पे बना है रीअरेंज, बोला है आपको रीऑर्डरिंग करना है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द, सबसे पहले आया द हिमालय, द हिमालय। थर्ड में जाएगा इज, फोर्थ में जाएगा हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बन जाएगा द वर्ल्ड हाईएस्ट, रुक जाओ क्या हो जाएगा, द माउंटेन ऑफ द अर्थ। ये देखो ऐसा बनेगा, यहाँ पे थोड़ा एरो हटा दिया गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, देखो ऐसा होगा ये, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज द हिमालय, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द हिमालय, ठीक है, ऐसा बनेगा। इधर देखो मैं इसको लिख के बता दे रहा हूँ, आप अरेंज कर लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड, द वर्ल्ड हाईएस्ट, द वर्ल्ड हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट द हिमालय इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, ऐसा भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, देखो चलो बता दे रहा हूँ कैसे हो सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है, द हिमालय, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा बना लोगे। नेक्स्ट देखो, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 hours, करेक्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 hours बोला है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, लिख लेना आप लोग। फोर्थ नंबर देखो, ही इज पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, यहाँ पे सो दैट का यूज करना है, क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर दैट ही कांट पे हिज फी, ठीक है, बना लिया आपने। नेक्स्ट देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको बनाना है वॉइस में, आपको कन्वर्ट करना है, तो यही टेंस की वॉइस हो जाएगी, क्या हो जाएगा, दे, फुटबॉल सामने आ जाएगा क्योंकि आपको पता है वॉइस में क्या होता है, वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम हो जाता है, ठीक है। राजा कुक्ड, राजा क्राइड फॉर मिल्क, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, ये अभी पास्ट इंडेफिनिट में है, क्या हो जाएगा, राजा क्राइज फॉर मिल्क, ठीक है, राजा क्राइज फॉर मिल्क। तो आपको कोई भी 5 ही बनाना था, तो आपको जो बेटर लगता है, जो भी 5 आपको अच्छे लगते हैं कि मैं इसमें 100% ये मेरा आंसर सही होगा, वही आपको बनाना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। बाकी मैंने सेक्शन सी के नाम से अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें मैंने सारे ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाए हुए हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो। और मैंने आपको बता दिया सारे टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ये आपको देख लेना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इतना टॉपिक देख के चल जाओ, एग्जाम में आपके 10 में से 10 मार्क्स पक्के हैं भाई, ठीक है, कंफर्म 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आरजे इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे विजिट करके देख सकते हो, तो आप लोगों को वहां से सारा पीडीएफ मिल जाएगा, और जो भी न्यू अपडेट होता है वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।